बहुत ज्यादा गधों की तरह मेहनत करते हैं लेकिन सिलेक्शन से दूर रह जाते हैं। आपको स्मार्ट वर्क एंड हार्ड वर्क दोनों करना है एक सही डायरेक्शन में, सही तरीके से। आप दो चीजें शुरू से ही अपने साथ रखिए, ना तो मेरे पे भरोसा करो ना किसी पे भरोसा करो, दो चीज अपने साथ। आपको थोड़ा सा समय देना पड़ता है ना, चीजों को विजुअलाइज करना पड़ता है। आप डायरेक्टली फॉर्मूला रट के चीजों को याद रख के सवाल यहां पे नहीं सॉल्व कर सकते हैं। देखो मैकेनिक्स 1 जिसमें स्ट्रेट लाइन से लेकर के रोटेशन तक आता है, और मैकेनिक्स 2 जिसमें ग्रेविटेशन से लेके एसएचएम वेव तक आता है। उसके लिए बस 2 लाइन कहूंगा मैं। अरे यार देखो, मैकेनिक्स 1 जो मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन से लेके रोटेशन तक आता है, मैकेनिक्स 1 मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन से लेकर के रोटेशन तक आता है, और मैकेनिक्स 2 ग्रेविटेशन से लेके एसएचएम वेव तक आता है। मैकेनिक्स 1 एंड मैकेनिक्स 2 में जमीन आसमान का अंतर है। क्या? 2 लाइन में समझना। मैकेनिक्स 1 में फॉर्मूले होते हैं कम और सवाल में होता है दम। मैकेनिक्स 2 में फॉर्मूले होते हैं बहुत ज्यादा और सवाल में नहीं होता है दम। वहां पे सवाल डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड होता है। ग्रेविटेशन का एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी याद है, आप कर ले जाओगे। पोटेंशियल का फॉर्मूला याद है, कर ले जाओगे। पोटेंशियल एनर्जी आता है, कर ले जाओगे। एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला याद है, ऑर्बिटल वेलोसिटी का फॉर्मूला याद है, केपलर्स लॉ याद है, कर ले जाओगे। एसएचएम में देखो फॉर्मूला बेस्ड सवाल आता है। तो मैकेनिक्स 2 में पढ़ने का तरीका यह है कि कंसेप्चुअली समझो, लेकिन फॉर्मूला ज्यादा मेमोराइज करना ही पड़ेगा, कोई और ऑप्शन नहीं है। आप डिराइव थोड़ी ना कर लोगे ऑर्बिटल वेलोसिटी, एस्केप वेलोसिटी, केपलर्स लॉ के कंसेप्ट को, फॉर्मूले को। लेकिन मैकेनिक्स 1 में आपको चीजें विजुअलाइज करनी पड़ेगी। अब बताओ मोशन इन स्ट्रेट लाइन में कितने फॉर्मूले? शायद 3 इक्वेशन ऑफ मोशन और क्या। लेकिन हर एक सवाल अपने आप में कंसेप्ट है, हर एक सवाल को विजुअलाइज करके आपको सॉल्व करना पड़ेगा। समझ में आया? अगर समझ में आया तो एक बार कमेंट बॉक्स में थम्स अप कर दीजिए, यस सर बात तो आपकी सही है। अब सर जी देख लीजिए, रोटेशन की बात करें तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ही 4 लेक्चर चलता है, 5 लेक्चर, और उसमें क्या ही फॉर्मूला है पैरेलल एक्सिस थ्योरम। लेकिन अब उसमें स्फीयर इधर घुमा दिया, इधर घुमा दिया, स्फीयर को डिस्क में बदल दिया, डिस्क को प्लेट में बदल दिया, एक्सिस इधर से उधर कर दिया, दिमाग का दही बन जाता है। आप वहां पे सीधा मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला याद रख के सवाल नहीं कर सकते। लॉज ऑफ मोशन में सुनो ना, लॉज ऑफ मोशन में जितने टॉपिक उतने फॉर्मूला, बस भाई। और क्या है लॉज ऑफ मोशन में? काइनेमेटिक्स का, स्टैटिक का, अब अजीबोगरीब सवाल बन सकते हैं, लेकिन फॉर्मूला ज्यादा नहीं है। तो सवाल ही अपने आप में, हर सवाल कंसेप्ट होता है, वहां पे कंसेप्ट समझ के आप सवाल कर सकते हैं। समझ गए? क्लियर है? चलिए, लेकिन उसके लिए जो सबसे ज्यादा जरूरी है वो नेक्स्ट पेज पे मैंने लिखा है। ये क्या है ये समझिए। ये अपने आप में फिजिक्स का सार भी है और आपके तैयारी का भी ये सार है। क्या है जरा समझिएगा ध्यान से। डायरेक्शन इज मोर इंपॉर्टेंट देन स्पीड। स्पीड मतलब क्या होता है? स्पीड मतलब क्या होता है? क्या होता है स्पीड मतलब? जनरल वर्ड स्पीड, फिजिक्स का स्पीड छोड़ो, जनरल बोलचाल की भाषा में, डेली लाइफ के भाषा में, बचपन से ही तुम्हारे दिमाग में स्पीड का एक इमेज सेट है। वो क्या है? क्या है स्पीड? मतलब तेज, हाउ फास्ट, कितना रफ्तार है आपके अंदर, कितना तेज भाग रहे हैं आपके अंदर, है ना। स्पीड का मतलब ये होता है। बट आप कितना तेज भाग रहे हैं वो इस बात की गारंटी है कि आप मंजिल पे पहुंचेंगे कि नहीं पहुंचेंगे? नहीं है सर। हम मान लो बहुत तेज भाग रहे हैं, बहुत तेज भाग रहे हैं, बहुत तेज भाग रहे हैं, लेकिन किधर भाग रहे हैं हमें नहीं पता। नो डायरेक्शन नोन। ऐसा नहीं कि डायरेक्शन नहीं है, कहीं तो भाग ही रहे होगे, लेकिन नो डायरेक्शन नोन। हमें डायरेक्शन पता ही नहीं, हमें डायरेक्शन नहीं गिवन है, हम बस भाग रहे हैं। स्पीड पता है मतलब हम भाग रहे हैं, तो क्या इस बात की गारंटी है कि आप मंजिल पे पहुंच जाएंगे? नहीं। तो वही प्रॉब्लम होता है मेजॉरिटी बच्चों के साथ। होमो में आके कुछ भी बहुत ज्यादा गधों की तरह मेहनत करते हैं लेकिन सिलेक्शन से दूर रह जाते हैं। आपको स्मार्ट वर्क एंड हार्ड वर्क दोनों करना है एक सही डायरेक्शन में, सही तरीके से। जब तक आप सही तरीके से सही डायरेक्शन में मेहनत ना करें ना, तो कुछ भी पढ़ते रह जाए, सिलेक्शन नहीं होगा। नीट का एक पैटर्न है, नीट का एक तरीका है, नीट में सवाल पूछने का भी एक पैटर्न है। चाहे आप सवाल री नीट 2026 का देख लें या 2025 का देख लें, वो टफ सवाल सिलेबस के अंदर से बनाता है, सिलेबस के बाहर से नहीं बनाता। तो मैं बार बार आपको कह रहा हूं कि जो भी कोई चैप्टर चले, हालांकि फिजिक्स अभी शुरू हुआ है, अभी आपको फिजिक्स के 28 चैप्टर पढ़ने हैं, लेकिन आप दो चीजें शुरू से ही अपने साथ रखिए। ना तो मेरे पे भरोसा करो ना किसी पे भरोसा करो, दो चीज अपने साथ रखो। एक एनसीईआरटी फिजिक्स का
और उसमें जो टॉपिक गिवन है, जो क्वेश्चन गिवन है, दूसरा एनटीए ने जो सिलेबस दिया है, उसमें जो चीज है वो तो किसी भी कीमत पर छूटना नहीं चाहिए। तुम्हें यकीन नहीं होगा, लास्ट ईयर मैं एग्जाम के 1 महीने पहले बच्चों से पूछा कितने लोगों के पास एनसीईआरटी और एनटीए का सिलेबस का कट आउट है, उसमें से 60% बच्चों के पास नहीं था। तो फिर तू कहां जा रहा है भाई? पढ़ाते समय तो कई ऐसी चीजों की जरूरत पड़ती है कि हम थोड़ा ऑफ टॉपिक भी समझाते हैं, क्योंकि कंसेप्ट समझाने के लिए जरूरत पड़ती है, लेकिन आपको तो स्टिक रहना एकदम, पूरी पीएचडी करनी है पहले सिलेबस पे। शायद आप समझेंगे धीरे धीरे टाइम के साथ।